चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। रिवालसर हिमाचल। न्यू दिल्ली से रिवालसर 412 किलोमीटर्स की दूरी पर हिमाचल के अंदर मंडी से 25 किलोमीटर्स की दूरी पर बसा हुआ, इसे शहर ना कहकर हिमाचली गांव कहें तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहां पर ग्राम पंचायत है। सोनीपत हरियाणा के अंदर व्हाइट लिली कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे 44 से हम रिवालसर हिमाचल के लिए जून 2024 में परिवार के साथ घूमने के लिए निकले। जीपीएस के अनुसार यह दूरी 363 किलोमीटर्स 7 आवर्स 15 मिनट्स में तय होनी चाहिए अगर आप लगातार चलते हैं। आपके पास 2 दिनों की छुट्टी भी है तो आप इस खूबसूरत हिल स्टेशन को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। व्हाइट लिली से हम लोग तकरीबन 5:10 के आसपास निकले हैं। ओमक्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए NH44 पर। 9.1 किलोमीटर अभी हम लोग निकले ही थे कि पहला टोल हमें मूर्थल टोल मिला, जिसका प्राइस है वन साइडेड 115 रुपीज। पानीपत का टोल टैक्स 40 रुपीज। 49.6 किलोमीटर चलकर हम लोग आ चुके हैं। 6:04 हुए हैं। ये करनाल टोल टैक्स पर आ चुके हैं हम लोग और 185 का बोर्ड लगा हुआ है। 65.7 किलोमीटर मैं चलकर आ चुका हूँ। 6:17 हुए हैं। वन साइडेड 185, अप डाउन 280। ये 157 किलोमीटर चलकर सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं आ गया हूँ अम्बाला। अम्बाला से लेफ़्ट जो रास्ता है जीरकपुर चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है और राइट जाता है पंजाब की तरफ। वैसे मेरा एक्चुअल रूट जो बनता है वो यहाँ से शंभू बॉर्डर खरड़ राइट की तरफ, यहाँ राइट की तरफ जाकर बनता है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं इसलिए वहाँ का रास्ता बंद है और हमें लेफ़्ट जीरकपुर होकर जाना पड़ेगा। और न्यूज़ में भी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है कि अभी शंभू बॉर्डर बंद है। और पर्सनल किसी ने मुझे बताया, अभी 4-5 दिन पहले वो गए थे तो उन्होंने बताया कि शंभू बॉर्डर बंद हुआ है, वहाँ से उनको वापस आना पड़ा। तो इसलिए हम लोग जीरकपुर चंडीगढ़ की तरफ से आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जीरकपुर से 11 किलोमीटर्स पहले अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे रोड टोल 50 रुपीज़ आपका यहाँ पर टोल टैक्स लगेगा। जीरकपुर चौक डिकैथलॉन के पास से हम लोग लेफ्ट हो गए एयरपोर्ट रोड की तरफ और मोहाली क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँच गए दाना पानी ढाबा हाईवे के ऊपर। जीरकपुर और मोहाली मैं आपको नहीं दिखा पाया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स थी और काफ़ी जैम भी था, क्योंकि सारा ट्रैफिक मनाली साइड का पूरा इसी तरफ से निकल रहा है और रोड के ऊपर काफ़ी लोड है। पहला ब्रेक हमारा नाश्ता करने के लिए दाना पानी ढाबा। ये मेरे चाचा जी सुभाष चंद्र वोरा और चाची जी नरेश वोरा और पूनम महाना। आलू के परोठे हमने मंगवाए थे यहाँ पर। काफ़ी बड़ा साइज़ के परोठे हैं, अच्छे परोठे बने हुए दिख रहे हैं और स्टफिंग भी प्रॉपर नज़र आ रही है इसमें। वेरका का बटर लिया है, यहाँ वेरका का पंजाब में बटर मिल रहा है। थोड़ी देर ऊपर रख देते हैं, परोठा इतना गर्म है कि ये अपने आप ही पिघल जाएगा। साथ में ऑर्डर की है लस्सी। 10:05 हुए हैं और अभी तक हम ट्रैवल कर आ चुके हैं 229 किलोमीटर्स। अब आ गया है कुराली टोल रोड। कुराली का टोल टैक्स 60 रुपये का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। 60 रुपीज़ कुराली टोल। हाईवे आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। 4 लेन हाईवे और एकदम स्मूथ रोड मिलेगी। फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
कीरतपुर से मनाली का डिस्टेंस रह जाता है 237 किलोमीटर्स। डाइवर्शंस आएंगे, एक रोड लेफ्ट में जा रही है, एक ऊपर फ्लाईओवर की तरफ और एक राइट में। रोड 3 जगह बट रही है, आपने सेंटर फ्लाईओवर की तरफ ऊपर चले जाना है तो आप टूवर्ड्स मनाली उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाएंगे। कीरतपुर साहब के बाद ये टोल फीस यहाँ पे आ गया, टोल प्लाजा, और 150 रुपया वन साइडेड टोल है। 150 रुपीज़ का टोल यहाँ पे करना होगा और अप डाउन 230 रुपीज़ यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ हिमाचल एंट्री पे 100 रुपये का चार्ज लिया गया और अच्छा ट्रैफिक जाम था। काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि छुट्टियों का सीज़न है और लोग तो हिमाचल घूमने आ ही रहे हैं। रोड सारी डबल हो गई है, बहुत बढ़िया रोड है, ट्रैफिक ऐसा जाम वगैरह नहीं मिल रहा है। टोल टैक्स पे तो समय लगता ही लगता है। ये हिमाचल एंट्री में हिमाचल की गाड़ियों से पेमेंट नहीं ली जाती और हिमाचल से अलग एचपी छोड़कर नंबर है तो सभी गाड़ी के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। हमारे 100 रुपये चार्ज किए गए एक्सेल 6 के। अब इस तरह की टनल्स मनाली के रास्ते में बन चुकी हैं। हिमाचल एंट्री टैक्स देने के बाद थोड़ा सा ही आगे चले थे कि ये टनल नंबर 1 हमें मिली है। पीछे रास्ता जा रहा है नैना देवी के लिए, आप नीचे की तरफ आएंगे और यू टर्न के लेके नैना देवी की तरफ जा सकते हैं। अब ये टनल नंबर 2 में एंट्री कर चुके हैं। 60 की स्पीड पास है और बिलासपुर रह गया है सिर्फ 22 किलोमीटर्स। नए हाईवे से आते हुए आपको इस तरह के नज़ारे मिलेंगे। टेम्परेचर इसके पास में 2 डिग्री कम हो चुका है, पीछे 38 डिग्री दिखा रहा था, यहाँ पे 36 डिग्री टेम्परेचर है। 60 की स्पीड पास है। हर 1 किलोमीटर पर आपको कैमरे मिलने वाले हैं। अपनी स्पीड पर बहुत ध्यान रखिएगा। हाईवे इस तरह का डबल हो चुका है, टाइम आपका अब कम लगने लगा है। रोड डबल हो चुकी है और रोड बहुत अच्छी है, नई रोड बनी हुई है इसलिए बहुत स्मूथ रोड है। आपका समय बहुत कम लगने लगा है, आप बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जहां हमें एक बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है, वहीं हम जो मनाली जाते हुए इस रूट को एंजॉय करते थे वो रूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल प्लेन सरफेस में ग्राउंड में आप सीधा चलते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत चढ़ाई आती है, घुमाव आते हैं सड़क पे थोड़े बहुत। बात वही है कि जो नेचर हम घाट चढ़ते थे और घाट उतरते थे, जो मजा छुट्टियों में जाने का आता था वो अब इस रूट से निकल गया है। आराम ज्यादा हो गया है। मनाली यहाँ से रह गया सिर्फ 170 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट 82 किलोमीटर शिमला। हिमाचल बिलासपुर अब रास्ते में नहीं आता। पहले हम मनाली जाते थे तो बिलासपुर निकल कर जाना पड़ता था। बिलासपुर अब यहाँ से रह जाता है 12 किलोमीटर्स। फ्लाईओवर के नीचे से राइट 12 किलोमीटर्स बिलासपुर। बिलासपुर बाईपास को एंजॉय करते हुए बढ़ जाइए मंडी, कुल्लू, मनाली की तरफ। एक टोल टैक्स और आया है, बलोहो टोल प्लाजा। 65 रुपीज़ यहाँ पर टोल है। टनल नंबर 5। अब ये टनल नंबर 5 को हम क्रॉस कर बढ़ जाएंगे सुंदरनगर की तरफ।
क्योंकि हम लोग रिवालसर जा रहे हैं और हमने रास्ता लिया है सुंदरनगर से और एक रास्ता मंडी की तरफ से भी जाता है। दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, सुंदरनगर वाला रास्ता हमारे को नजदीक पड़ता है, इसलिए हम लोग सुंदरनगर क्रॉस कर रिवालसर की तरफ जाएंगे। सुंदरनगर जाने के लिए फ्लाईओवर से नीचे की तरफ होना होगा। सोनीपत से हम 336 किलोमीटर चलकर सुंदरनगर आ चुके हैं और इस रोड पर हम लोग जा रहे थे टुवर्ड्स मंडी की तरफ। तो हम मंडी में ना जाकर हम जा रहे हैं रिवालसर लेक। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने से ही एक ये ब्रिज आ रहा है, ब्रिज को क्रॉस कर नहर के बिल्कुल पैरेलल आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग बिल्कुल इस तरफ लेफ्ट को जाएंगे रिवालसर की तरफ। सुंदरनगर से रिवालसर लेक का डिस्टेंस रह जाता है 26 किलोमीटर्स। सुंदरनगर की हाइट 3000 फीट और रिवालसर की हाइट 4460 फीट। सुंदरनगर के बाद ही जब हम रिवालसर की तरफ बढ़ते हैं तो लगता है कि हम पहाड़ों पर जा रहे हैं। सुंदरनगर तक तो आपको प्लेन रास्ता लगेगा, अब आप पहाड़ी रास्ते का एंजॉय करेंगे। रोड नैरो है, चढ़ाई काफी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और टेम्परेचर है यहाँ पर दोपहर के समय 34 डिग्री। धूप में खड़ा हूँ लेकिन धूप चुभ नहीं रही है। बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़कर आना पड़ा है और रोड नैरो है, लेकिन नेचर ऐसी है कि जगह जगह रुकते बनता है यहाँ पर। एकदम कंक्रीट और ये चट्टानों वाले पहाड़ और उसके ऊपर उगे हुए ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहे हैं यहाँ पर। जून के महीने में एक कंफर्टेबल सनलाइट है जो मेरे को महसूस हो रही है। धूप के समय भी बहुत बढ़िया बेहतरीन अप डाउन्स बहुत मिलेंगे आपको। छोटे छोटे गांव सारे रास्ते में आपको मिलते रहेंगे। पहाड़ पर घूम रहे हैं और किसी गांव में रास्ते में गोलगप्पे, गुपचुप, पानी पूरी, पतासा पूरी, जो मर्जी कह लीजिए, खाने को मिल जाए तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। गोलगप्पों का स्वाद लेना नहीं भूलिएगा। कहीं भी आपको रास्ते में गोलगप्पे की रेडी नज़र आ जाए तो खाना तो बनता ही बनता है। साथ में मिल जाए सॉफ्टी खाने के लिए तो बचपन की याद तो ताज़ा हो ही जाती है। जून के महीने में भी यहाँ नेचर को आप एंजॉय करेंगे। दोपहर के समय भी ऐसा मौसम नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और हम लोग इस रूट को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए सामने लगता है कहीं पहाड़ में आग लगी हुई है। सुंदरनगर से रिवालसर जाते हुए बीच बीच में थोड़ी सी तो रोड ख़राब मिलती है, लेकिन लगभग ठीक ठाक रोड है। पहाड़ के हिसाब से प्रॉपर मेंटेन नहीं की हुई है। और ये जो नीचे से आग लगती हुई दिखाई दे रही थी, वाकई यहाँ पर बहुत तेज आग लगी हुई थी। पता नहीं ये जानबूझकर लगाई जाती है या अपने आप लग जाती है। मुझे तो लगता है कि ये जो सूखे हुए पत्ते और सब गिरते हैं और इसको हटाने के लिए ये आग लगा दी जाती है और ये कई बार भयंकर रूप ले लेती है। और ये सूखे हुए पत्ते जितने पड़े थे साइड पे इकट्ठे हुए हैं और उनमें आग लगी हुई है।
देखकर डर लगता है किस तरह से पेड़ों का विनाश हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये जानबूझकर लगाई है या अपने आप लगी है, लेकिन जो भी है देखकर बुरा बहुत लगता है इस तरह का कुछ भी सीन नजर आता है तो। कलखर में लक्की फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल फुल करा रहे हैं और यहाँ पर पेट्रोल का रेट है 94.25। $27.12 लीटर पेट्रोल यहाँ पर आया है। 94.25 प्राइस, टोटल 2556 रुपीज़ 6 पैसा। रिवालसर पहुंचने पर आपको एक 30 रुपीज़ की ग्राम पंचायत की एंट्री फीस देनी होगी, जो कि यहाँ की मेंटेनेंस के लिए खर्च की जाती है। जहां आपकी पर्ची कटेगी वहां से लेफ्ट होते ही ये सामने HPTDC का होटल आपको आराम से मिल जाएगा। HPTDC द टूरिस्ट इन रिवालसर प्राइम लोकेशन पर बना हुआ यह स्टे होटल। एक अच्छी बड़ी खुली पार्किंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी, गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत पहुँचने में आपको नहीं होगी। GPS पर इजीली आपको इसकी लोकेशन मिल जाती है। हमने ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवा ली थी, लेकिन हमें इनके रेगुलर रूम्स ही मिल पाए थे, बाकी सारी बुकिंग फुल थी। आप थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग करवा लें तो अच्छा है, लेकिन रूम ये भी कंफर्टेबल थे, किसी तरह की हमारे को यहाँ परेशानी नहीं हुई। और रात को ब्लैंकेट लेकर हमको सोना पड़ा, रात का मौसम ठंडा था। अगले एपिसोड में हम पूरा रिवालसर घूमेंगे, रिवालसर के बारे में जानेंगे। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में रिवालसर को एंजॉय करते हुए।